इस वक्त वॉर ब्रेकिंग दरअसल इराक से है। इराक में ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है अल ताजी सैन्य हवाई अड्डे पर। अल ताजी सैन्य अड्डे पर यह अटैक, कई विस्फोट और भीषण आग लगने की खबरें वहां से सामने आई। कुछ तस्वीरें भी इस तरह से निकलकर वहां पर सामने आई, क्योंकि दरअसल इराक में वायुसेना के कैंप पर अटैक ये ईरान की तरफ से किया गया। जो इराक का लोकल मीडिया है, जो इराक का स्थानीय मीडिया है सुमारिया टीवी नेटवर्क, उसने यह दावा किया है कि इमाम अली एयरबेस के रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया है। हालांकि जानकारी नहीं दी गई कि अटैक किसने किया है, लेकिन लगातार जिस तरह से बीती रात से ईरान की तरफ से, चाहे वो कतर हो, चाहे वो इराक के दूसरे ठिकाने हो, या फिर बहरीन में एक बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक हो, ये जिस तरह, और सीरिया, ये अलग अलग जगहों पर जो अटैक्स यहां पर किए गए थे ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से जो क्लेम किया गया था अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का, ये दरअसल क्या उसी से जुड़ा हुआ एक फ्रेश अटैक था जो कि ईरान की तरफ से इराक में किया गया। ये कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ये एयरबेस इराक के धिकार स्टेट में है, रीजन में है, और इसमें इराक की वायुसेना का एक अहम सैन्य ठिकाना भी ये माना जा रहा है। कितना नुकसान हुआ है इसको लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देख पा रहे हैं, ये बताने को काफी है। एक सवाल ये, लेकिन इस सबके बीच एक और जो अहम इंपॉर्टेंट चीज है वो ये संजीव, के ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अरागची, उन्होंने देखे क्या लिखा है कुछ देर पहले, जिस उनके एक्स पोस्ट को लेकर हम कह रहे थे यहां पर कि इजराइल को सजा देने के लिए ईरान का जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो आखिरी मिनट यानी कि सुबह 4 बजे तक चलता रहा। तो ये अगर 4 बजे के बाद इजराइल सुबह अपने हमले बंद कर देता है तो ईरान अपने हमले रोक देगा, यानी कि कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है, जिसको लेकर हम अभी बात कर रहे थे बिटवीन द लाइन, जब हम रीड कर रहे थे उनके ट्वीट को, कि इजराइल को अटैक रोकने होंगे। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट किया है, उन्होंने या ट्रुथ सोशल पर लिखा है, वो ईरान से कह रहे हैं कि वो हमले रोके 12 घंटे, फिर इजराइल हमले रोकेगा। क्या ये एक बड़ी अड़चन बन सकता है, यानी कि ईगो पर क्या ये आ सकती है, या फिर ये कि हम कदम पीछे, कौन पहले वापस लेगा, सरेंडर कौन करेगा? संजीव, यह देखिए, अपनी आवाम को भी एड्रेस करना पड़ता है और ये दिखना पड़ता है कि हमें घुटने नहीं टिके थे। लिहाजा जब ये बात कह दी गई है प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट में कि शुरुआत करेगा ईरान और वो पहले हमले छोड़ेगा, बाद में इजराइल हमले छोड़ेगा, तो इसका ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो ज्यादा तैयार है इस युद्ध विराम के लिए, और ये वहां की आवाम के लिए, ईरान की आवाम के लिए, ईरान की सरकार के लिए बहुत अच्छा ऑप्टिक्स नहीं होता। लिहाजा उन्होंने कहा है कि जी नहीं, अभी 6 बजे सुबह जब हमारी है और उनकी 4 बजे सुबह, अभी से अगर इजराइल हमले नहीं करता है तभी ये मानी जाएगी, ये शर्तों के साथ, ये ट्रंप भी कह रहे हैं मानी जाएगी, ये अराची भी कह रहे हैं। ट्रंप जो कह रहे हैं, अराची उसी दिशा में बात कह रहे हैं, लेकिन अपनी शर्तों के साथ कह रहे हैं। अब ये शर्त जो है, जो अमेरिका वाले शर्त है, ये तो गुंजाइश इस बात की मानी जा सकती है कि इजराइल उसे मानेगा ही मानेगा, लेकिन क्या वो शर्त जो कि ईरान की तरफ से आई है, फ्रेश शर्त आई है, उसे भी मानेगा? और अगर उसे मान लेता है इजराइल तो ये समझा जाएगा कि उसकी भी इच्छा इस युद्ध को खत्म करने की है। पर मैं इस बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ कि जब इतने ट्वीट्स आ गए, इतनी बातें हो गई, बहस हुआ होगा और बहुत सी घटनाक्रम में इजराइल का चर्चा भी चला होगा, इजराइल अपनी तरफ से कुछ क्यों नहीं कह रहा है? उसने अभी तक क्यों नहीं माना है कि हम ये करेंगे या ये हम नहीं करेंगे, या अमेरिका के द्वारा कही गई बातें हमें एक्सेप्टेबल है, या फिर अराची जो कह रहे हैं हम उसे नहीं मानेंगे? ये तमाम बातें जो है अभी भी कहीं ना कहीं एक संदिग्ध सी नजर आती हैं जब आप इजराइल के बारे में सोचते हैं। और यहीं पर आकर के बात ठहर जाती है कि कुछ घंटे जो कि आने वाले समय में बीतने वाले हैं वही तय करेंगे। शायद इजराइल अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा। इजराइल हमेशा इस कोशिश में रहा था कि लड़ाई जो है वो चलती रहे, क्योंकि इसमें उसका फायदा है, लेकिन लड़ाई खत्म होने जा रही है। अब इजराइल ये सोच रहा है कि इसे एक्सेप्ट कैसे करें। अमेरिका का एक दबाव उसके ऊपर है, और ऐसे में ईरान अपनी शर्तों के साथ क्या प्रिवेल कर पाता है, आने वाले चंद घंटे बताएंगे। देखिए, इजराइल का आप जिक्र कर रहे हैं संजीव, लेकिन एक जो लेटेस्ट अपडेट यहां पर आ रही है, उसमें यह नजर आ रहा है कि नेगेव के इलाके में एक अलर्ट जो कि इजराइल की तरफ से दिया जाता है किसी भी अटैक से पहले, वो रेड अलर्ट जहां पर नेगेव और
डिमोना, जिसका हम जिक्र कर रहे थे पिछले 2 दिनों से लगातार, खासतौर पर IRGC की तरफ से जारी वीडियो के बाद, तो डिमोना के इलाके में रेड अलर्ट है और नॉर्थ इजराइल को लेकर भी अलर्ट यहां पर आ गया है। ये अलर्ट, ये ताजा अलर्ट है। इस सबके बीच लवाजान में भी इजराइल ने हमला जो किया था, उसकी तस्वीरें जो आई है सामने, उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ईरान के लवाजान में इजराइल ने हमला किया था और एयर स्ट्राइक में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबरें थी। एक वॉर ब्रेकिंग देखिए, वॉर ब्रेकिंग न्यूज 24 पर इस वक्त आपके सामने। एयर स्ट्राइक में कई सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से, फाइटर जेट्स वहां पर पहुंचे। लवाजान में इजराइल की तरफ से यह हमला किया गया। हालांकि ये